मेरी सास ने तलाक के कागज पकड़ाकर मुझे घर से निकाल दिया। मैं भाई के घर पहुंची। भाई ने दरवाजा न खोला। बहन के घर गई तो इसके शौहर ने जलील करके घर से निकाल दिया। मैं सारी रात हॉस्पिटल की पार्किंग में बैठकर इंतजार करती रही। सुबह को वहां काम करने वाली औरत ने मुझे सफाई के काम पर लगवा दिया। 4 साल गुजर गए। एक दिन मैं झाड़ू लगा रही थी। अचानक मेरा शौहर अपनी दूसरी बीवी के साथ हॉस्पिटल पहुंचा। इसको खुदा ने बेटा दिया तो खुशी से सारे हॉस्पिटल में मिठाई बांटने लगा। जैसे इसने मेरे हाथ पर मिठाई रखी, मेरा चेहरा देखकर वो मेरे पाँव में गिर गया। और मेरा नाम शमा है। मैं एक बिल्कुल सादा और घरेलू मिजाज की लड़की थी। मेरी माँ ने मुझे हमेशा यही सिखाया कि बेटियां जब अपने घर जाएं तो इसे संभालने की पूरी जिम्मेदारी निभाती हैं, शौहर की बात को अहमियत देती हैं और अपने रवैये से घर को जन्नत बना देती हैं। मैंने भी यही सोचकर शादी के बाद शौहर को खुश रखने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मेरे शौहर का मामला कुछ अजीब था। इनके वालिद ने अपनी पहली बीवी के साथ साथ एक और औरत से भी शादी की थी और इस दूसरी औरत से मेरा शौहर एक सौतेला भाई रखता था। दोनों भाई अपने बाप के हद से ज्यादा लाडले थे। मेरे ससुर अक्सर कहा करते कि जिसके घर सबसे पहले वारिस पैदा होगा और जो मुझे पोते की खुशखबरी सुनाएगा, इसी के नाम जायदाद का बड़ा हिस्सा लिख दूंगा। इसी वजह से मुझे शादी की पहली रात ही ये समझा दिया गया था कि सबसे ज्यादा अहम चीज बच्चा है, बाकी बातें बाद में भी हो सकती हैं। मेरे शौहर ने भी इसी रात मुझे बड़े अजीब अंदाज में कहा, बस मुझे एक बेटा चाहिए। अगर तुमने मुझे एक प्यारा सा बेटा दिया तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारा गुलाम बन के रहूंगा। तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। मैंने हल्के से कहा कि सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, वो बेहतर करेगा। तो वो फौरन गुस्से में आ गया। बोला, ऐसे नहीं कहना, तुम बस अल्लाह से बेटे की दुआ मांगो, सजदे में नाक रगड़ कर मांगो। करोड़ों की जायदाद का सवाल है। शादी के बाद पहली रात मैंने अपने कमरे को बड़ी मोहब्बत से सजाया था। नरम सफेद चादर बिछाई थी। एक छोटी सी खुशबूदार मोमबत्ती जलाई थी ताकि माहौल दिलकश लगे। मेरे दिल में खौफ भी था और उम्मीद भी कि शायद आज की रात मेरे लिए नई जिंदगी की शुरुआत बन जाए। जब मैंने दरवाजा बंद किया तो शौहर मेरे करीब आया और धीमी आवाज में बोला, आज से तुम और मैं सिर्फ एक दूसरे के लिए जिएंगे। ये लम्हा मेरे दिल में एक अजीब सा बोझ भी उतरा, जैसे खुशी की जगह कहीं दूर कोई दबाव छुपा बैठा हो। मुझे लगा कि शायद आने वाले दिन मुझे आजमाइश और खुशी दोनों का मिला जुला रास्ता दिखाने वाले हैं। इसने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारा हर दुख मेरा दुख है और तुम्हारी हर खुशी मेरे दिल की राहत है। मैं खामोशी से इसकी बातें सुनती रही और दिल में अल्लाह से यही दुआ करती रही कि वो हम दोनों पर अपनी मेहरबानी के दरवाजे खोल दे। चंद ही दिन गुजरे थे कि घर का माहौल अजीब तरह का बोझल होता गया। मेरे ससुर आए रोज मेरे शौहर के साथ बैठकर औलाद के बारे में बहस छेड़ देते। वो बार बार कहते, वक्त कम है, कोशिश तेज करो। विरासत का फैसला इसी पर मुनहसर है। घर के बाकी लोग भी इनकी बातें सुनकर चुपचाप बैठे रहते, जैसे इस मामले में बोलने की इजाजत किसी को नहीं थी। मैं अक्सर अपने कमरे में बैठी सोचती रहती कि क्या वाकई ये सारी तड़प सिर्फ औलाद के लिए है, या ये एक ऐसा खेल है जिसमें मेरी खुशियां, मेरा आराम और शायद मेरी पूरी जिंदगी दांव पर लग गई है। कभी कभी दिल में ऐसा लगता जैसे मैं एक इम्तिहान नहीं बल्कि एक मुकाबले में फंस गई हूँ, जिसका इनाम सिर्फ बेटा है और कीमत मेरी अपनी जात। एक दिन मेरे शौहर ने मुझे अपने पास बुलाया और सख्त लहजे में कहा, तुमने शादी के बाद एक बार भी खुले दिल से ये दुआ नहीं मांगी कि अल्लाह जल्दी औलाद दे। तुम्हें सजदे में भी यही मांगना चाहिए था। इसकी बात सुनकर मेरा दिल जैसे रुक सा गया। मैंने आहिस्ता से कहा कि मैं दुआ करती हूँ, मगर मेरा दिल जानता था कि दुआ का अंदाज भी इंसान की कैफियत बताता है और शायद मेरा खौफ इस कैफियत पर पर्दा डाल देता था। इस दिन के बाद इसने मुझ पर मजीद जोर देना शुरू कर दिया कि मैं हर नमाज में बेटे के लिए खास दुआ मांगा करूं। मैं रातों को उठकर सजदे में गिड़गिड़ाती, अल्लाह से औलाद की दरख्वास्त करती, मगर दिल के अंदर ये गहरा डर छुपा रहता कि अगर ये सब करने के बाद भी कुछ ना हुआ तो मेरी किस्मत में क्या लिखा है, मेरे साथ क्या होने वाला है। फिर एक दिन घर में सख्त बहस छिड़ गई। मेरे ससुर ने साफ लफ्जों में कहा,
बेटे के बगैर ये घर नामुकम्मिल है। मेरे शौहर ने गुस्से से जवाब दिया, हम कोशिश कर रहे हैं मगर हर काम के लिए वक्त चाहिए। इसी वक्त मैं फोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी। वो मेरी घबराहट महसूस कर सकती थी। वो मुझे प्यार से तसल्ली देती रही, कहती रही कि हर आजमाइश का एक आखिरी किनारा होता है और अल्लाह किसी को इसकी बर्दाश्त से ज्यादा बोझ नहीं देता। इसी रात मुझे पहली बार लगा कि शायद मेरा दिल मेरी जबान से ज्यादा थक चुका है और ये घर मेरे लिए इम्तिहान से बढ़कर एक बंद कमरा बनता जा रहा है। मेरी माँ ने मुझे समझाया, शमा बस सब्र रखो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मगर मैंने इसे रोज अपनी अंदरूनी कैफियत का वो तूफान नहीं बताया जो मेरे दिल में खामोशी से पल रहा था। मैंने फैसला किया कि कुछ हकीकतें दिल में रखना ही बेहतर है, शायद इसलिए कि कुछ राज कह देने से और भी बोझ बढ़ जाता है। इन दिनों मैंने अपने शौहर के साथ ज्यादा वक्त गुजारना शुरू कर दिया। हम दोनों आमने सामने बैठकर बातें करते कि रिश्ता क्यों अहम होता है, एक दूसरे का सहारा होना जिंदगी को कैसे मजबूत बनाता है। मैंने कभी हिम्मत करके अपने खौफ, अपने ख्वाहिशात और अपने बेबसी के बारे में बात की, लेकिन वो हमेशा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहते, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, बस दिल से दुआ करो कि अल्लाह हमें जल्द एक बेटा अता कर दे। इसकी बातें सुनकर मेरा दिल कभी मुतमईन हो जाता, कभी अंदर से लरजने लगता कि अगर ये दुआ पूरी ना हुई तो मैं इस घर में किस मकाम पर रह जाऊंगी। वक्त थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ता गया और 3 महीने पूरे हो गए। कई बार मुझे यूं लगा जैसे अल्लाह ने शायद हमारी फरियाद सुन ली है, मगर जब महीने के आखिर में कोई खुशखबरी ना आई तो मेरे शौहर की आंखों में मायूसी और बेचैनी साफ झलकती थी। वो घर में पहले की तरह बातें नहीं करता था, अक्सर खामोश उलझा हुआ सा रहता। जब मैं पूछती कि क्या बात है तो वो बस एक ही जुमला कहता, दुआ करो शमा, बस दुआ करो, ये मामला हमारी पूरी जिंदगी का है। एक रात वो काफी देर से घर आया। इसके चेहरे पर एक थकन भी थी और गुस्से की आग भी जल रही थी। मैंने परेशानी से पूछा कि क्या हुआ तो इसने भारी आवाज में कहा, मेरे भाई की शादी होने वाली है और इसे पहले महीने में ही औलाद की खुशखबरी मिल गई है। ये बात कहते हुए इसकी आंखों में ऐसी बेबसी थी जैसे किसी ने इसके ख्वाबों पर कारी ज़रब लगा दी हो। मैं खामोश खड़ी इसे देखती रही। इस लम्हे मुझे लगा कि शायद हम दोनों नहीं बल्कि हमारा पूरा रिश्ता एक आजमाइश में जगड़ता जा रहा है। वो इसलिए परेशान था क्योंकि इसके जहन में यही बात बैठी हुई थी कि अगर इसके भाई की बीवी ने शादी के पहले ही महीने में खुशखबरी दे दी तो चाहे हमारा बच्चा बाद में भी आ जाए, इसकी अहमियत कम समझी जाएगी। यह बात सुनकर मेरे दिल में एक ऐसी ठेस लगी जिसने सारी रात मुझे नींद नहीं आने दी। मैं पलंग पर जागती रही और सोचती रही कि आखिर कब ये दुआ पूरी होगी, या शायद अल्लाह ने यह आजमाइश मेरे हिस्से में लिख दी हो। आजकल बे औलादी का मसला आम हो चुका था। 10 में से 7 औरतें इस परेशानी से गुजरती हैं। कभी मसला औरत में होता है, कभी मर्द में, लेकिन अक्सर जोड़े सबर का दामन पकड़े कई साल एक दूसरे का साथ निभाते हैं। मगर मेरे नसीब में तो जैसे ये एक अलग तरह की आजमाइश लिखी थी। यहाँ मामला सबर का नहीं बल्कि मुकाबले का बना दिया गया था। जब चौथा महीना भी यूं ही गुजर गया और मेरे यहाँ कोई उम्मीद की किरण नजर न आई, जबकि इसके भाई की शादी की तारीख भी पक्की हो गई, तब मेरे शौहर ने मेरे साथ बिलावजह झगड़े शुरू कर दिए। मैंने नरमी से कहा कि हर काम का एक वक्त होता है, शायद अभी अल्लाह ने हमारे लिए वो लम्हा नहीं लिखा। डॉक्टर भी यही कह चुका था कि मैं मुकम्मल ठीक हूँ, मगर मेरे शौहर ने अब इन सब बातों पर यकीन करना छोड़ दिया था। वो गुस्से से कहने लगा, डॉक्टर भी गलत हो सकते हैं, अगर तुम ठीक हो, मैं ठीक हूँ, तो फिर औलाद क्यों नहीं हो रही। इसकी आंखों में ऐसी सख्ती थी कि मैं खौफजदा हो गई। बिला आखिर 5वें महीने में उसने बगैर किसी वजह के मेरे हाथ में तलाक के कागजात दे दिए और मुझे घर से बाहर निकलवा दिया। इस लम्हे मेरी दुनिया जैसे टूट कर बिखर गई। मेरी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही थी और मैं बेसहारा के आलम में दरवाजे के बाहर खड़ी थी। सबसे तकलीफ का बात यह थी कि मेरी तलाक की कोई बुनियाद ही नहीं थी। न मैंने बदतमीजी की थी, न जबान दराजी, न कोई गलत कदम उठाया था। मैंने सिर्फ वही किया था जो एक बीवी करती है, मगर बदले में मुझे बेकसूर होने की सजा मिल गई। इस रात मुझे पहली बार महसूस हुआ कि कभी कभी इंसान की नरमी भी इसके खिलाफ गवाही बन जाती है। मैं ना खुद सर थी, न बदकिरदार, न बेवफा, फिर भी जाने क्यों जिंदगी ने मेरे साथ ये सलूक किया। मैं हैरान भी थी, टूटी हुई भी,
अपने बिखरे वजूद को समेटते हुए जब मैं भाई के घर पहुंची तो मैंने दस्तक दी। कदमों की आहट आई मगर दरवाजा नहीं खुला। मैंने कान लगाकर सुना तो भाभी तलखी से कह रही थी, दरवाजा खोलने की कोई जरूरत नहीं। भाई ने आहिस्ता से कहा, खोल दो, 2-3 दिन रह लेगी फिर चली जाएगी। मगर भाभी ने फौरन इनकार कर दिया, नहीं, 2-3 दिन कहकर यही जम जाएगी। वैसे भी हम कल सैर पर जा रहे हैं, मैं अपना घर इसके हवाले नहीं करके जाऊंगी, ना जाने क्या कर दे, तावीज दफना देगी। भाई खामोश हो गया और मैंने इसी खामोशी में समझ लिया कि वो भी मुझे अंदर नहीं देखना चाहता। मैं इनकी नजर में एक बोझ या गैर जरूरी किरदार बन चुकी थी। मेरे दिल में ऐसा दर्द उठा जैसे किसी ने मेरा वजूद भी बेवकूफ कर दिया हो। इसी लम्हे मुझे अपनी बड़ी बहन याद आई जो हमेशा कहती थी कि बड़ी बहन माँ की तरह होती है। मैंने सोचा कि शायद वो भी मेरे लिए पनाह का दरवाजा खोलेगी। शाम ढले मैंने अपने कमरे में बैठकर चंद कपड़ों का सामान तैयार किया। एक पुराना सा दुपट्टा लिया, इस पर कुछ दवाइयां कलमात पढ़कर दिल में कई बार दोहराया जैसे अपने आप को आखिरी उम्मीद दे रही हूँ। बैग में चंद कपड़े रखे, साथ एक छोटी सी पानी की बोतल रखी और बिना किसी को बताए घर से निकल पड़ी। रास्ता लंबा था और मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाती गई। दरख्तों के पत्तों की सरसराहट, हवा की ठंडक और शाम की धीमी रोशनी ने मुझे अजीब सा एहसास दिया, सुकून भी और चुपता हुआ दर्द भी। चलते चलते मैंने दिल में सोचा, शायद मेरी बहन का दरवाजा ही मेरे लिए नई जिंदगी का आगाज साबित हो। ये सोच मुझे थोड़ी देर के लिए मजबूत भी करती रही, जैसे अंधेरी रात में किसी ने हाथ थाम लिया हो। मैं बहन के घर पहुंची तो दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे हर धड़कन मेरे खौफ को बुलंद कर रही हो। अंदर से कोई जवाब न आया तो मैंने दोबारा जोर से दस्तक दी। फिर खिड़की के शीशे से झांक कर देखा तो बहन अपनी सिलाई में मसरूफ बैठी थी। मैंने दरवाजे के नीचे से हाथ रखा और धीमी आवाज में कहा, बाजी, मैं हूँ शमा। कुछ लम्हों तक खामोशी छाई रही। मैंने महसूस किया कि वो दरवाजा खोलने में हिचकिचा रही है। दिल में एक गहरी दुआ निकली कि अल्लाह करे ये दरवाजा मेरे लिए रहमत का सबब बन जाए। चंद लम्हों बाद वो आहिस्ता से दरवाजा खोलकर सामने आ खड़ी हुई। आखिर बहनें चाहे कितनी ही परेशान क्यों ना हो, बहनें ही होती हैं। रात पूरी ढल जाने वाली थी। इसने मुझे अंदर बुलाया, एक वक्त का खाना भी दे दिया, मगर इसके चेहरे पर तशवीश वाज़ा थी। वो कहने लगी, पता नहीं नसीर आएंगे तो क्या कहेंगे। वो पहले ही कहा करते हैं कि तुम दोनों बहनें एक ही जैसी हो। मैंने हैरत से पूछा, वो ऐसा क्यों कहते हैं? इसने आह भर कर जवाब दिया, पता नहीं, बस बातें बना लेते हैं। तुम जानती हो अगर हालात बेहतर होते तो मैं कपड़े क्यों सीती? अपना घर चलाने के लिए सिलाई करनी पड़ती है। तुम्हारे यहाँ औलाद नहीं हुई और मेरे हिस्से में भी सिर्फ बेटियां ही आई। मैंने इसके लफ्जों में छुपी थकन महसूस की, जैसे हम दोनों की जिंदगियों ने एक दूसरे का दर्द बांटा हो। इसी दौरान इसका शौहर घर लौट आया। अंदर आते ही इसने सख्त लहजे में पूछा, ये यहाँ क्या कर रही है और इसकी हालत ऐसे क्यों है? मेरी बहन ने मजबूर होकर पूरी बात बता दी। वो तंजिया हंसा और बोला, 5 महीने में तलाक। इतनी जल्दी में कोई घर नहीं छोड़ता। ये बेऔलादी की बात नहीं, जरूर कोई और वजह होगी। मर्द इतना जल्दी फैसला नहीं लेते। मेरी बहन ने नाराजगी से कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? कोई औरत यूं तड़प कर दरवाजे पर नहीं आती जब तक इसका दिल टूट ना चुका हो। मैं खामोश खड़ी थी, जैसे मेरे लफ्ज भी मेरे आंसुओं के साथ मुंजमद हो गए हों। इस लम्हे मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि इस दुनिया में कुछ रास्ते इंसान खुद नहीं चुनता, इन्हें हालात के तूफान चुन लेते हैं। आपको तो मालूम ही है कि वो लोग हर वक्त वारिस की रट लगाए रखते थे। शादी वाले दिन भी बस इसी बात का शोर था, जैसे दुनिया में इसके अलावा कोई मसला हो ही ना हो। मगर हालात उस वक्त और भी खराब हो गए जब मेरी बहन के शौहर ने अचानक मेरा किरदार ही दागदार करार दे दिया। बड़े एतमाद से कहने लगा, ये लड़की सीधी नहीं है, वरना कभी सुना है कि हर चीज ठीक हो और शौहर 5 महीने में तलाक दे दे। और फिर इसका शौहर तो मालदार घराने का है, जवान भी है और खूबसूरत भी। कोई वजह तो होगी ना कि इसने इसे छोड़ दिया। मैं ऐसी लड़की को अपने घर में रखने के हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ। आखिर मैं बेटियों वाला हूँ। हालांकि हकीकत ये थी कि मेरी बहन हमेशा बताती थी कि इसके शौहर को बेटियों की रत्ती बराबर फिक्र नहीं, न पढ़ाई का खर्चा, न दवा, न इलाज। यहाँ तक कि बच्चियां बीमार पड़ जाएं तो हॉस्पिटल ले जाने की जहमत भी वो नहीं करता।
लेकिन इसी शख्स ने अचानक अपनी बेटियों पर बुरा असर पड़ने का बहाना बना लिया। असल में वो कभी मुझे अपने घर में रखने के हक में था ही नहीं। मेरे लिए सबसे मुनासिब ठिकाना तो भाई का घर था, मगर उन्होंने तो दरवाजा तक ना खोला। जैसे मैं इनकी बहन नहीं कोई बोझ हूँ, और बहन के घर में बहन रह ले तो बातें तो बनती ही हैं। ऊपर से वो खुद भी इतनी मजबूर थी। अगर इसमें हिम्मत होती तो वो बरसों से ऐसे तनत मिजाज और सख्त दिल आदमी को क्यों बर्दाश्त करती। बेटियों की वजह से इसका अपना ही दम घुट रहा था, फिर वो मेरे लिए कहाँ खड़ी होती। फिर भी इसने दिल पर पत्थर रखकर कहा, रह ले कुछ दिन। मैं खुद रोज 10 बातें सुनती हूँ, तू भी चंद दिन बर्दाश्त कर लेना, मगर सड़क पर तो नहीं छोड़ सकती ना। मैंने दिल कड़ा करके कहा, नहीं बाजी, आप परेशान ना हो। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत ही अमीर घराने से है और अकेली रहती है। वो मुझे पहले भी कह चुकी है कि कभी मुश्किल पड़े तो मुझे बताना। वहाँ कोई मर्द भी नहीं रहता, माहौल भी महफूज है। मैं इसके घर चली जाऊंगी। मेरी बात सुनकर बहुत हैरान होकर पूछने लगी, मैंने जिस दोस्त का बहन से जिक्र किया था, हकीकत में ऐसी कोई दोस्त थी ही नहीं। वो सब मैंने बस अपनी बहन को तसल्ली देने के लिए बना लिया था। बड़े एतमाद से मैंने इसे यकीन दिलाया कि मेरी एक जानने वाली है, अमीर खानदान से। और याद है, एक दफा मैं इसके घर भी गई थी। मैंने इधर की बात उधर जोड़कर ये पूरी कहानी गढ़ दी ताकि बहन का दिल मुतमईन हो जाए। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से वो मजीद परेशानी में पड़े, क्योंकि इस घर में इसकी हालत पहले ही सफर थी। अगर इसका जरा सा भी इख्तियार होता तो मैं शायद इसी के घर में रुक जाती, मगर वहाँ खुद वो सांस रोक कर जिंदगी गुजार रही थी। अगले दोपहर तक मैं मुकम्मल फैसला कर चुकी थी कि मुझे यहाँ से निकल जाना है। जाते वक्त इसने मेरे हाथ में 200 रुपये रखे। इतने ही इसके पास बच्चे थे। इसकी आंखों में आंसू तिरने लगे। वो शायद सब समझ गई थी। इसे इल्म हो गया था कि मैं किसी दोस्त के घर नहीं जा रही, बल्कि एक नामालूम रास्ते की तरफ कदम बढ़ा रही हूँ, जहाँ शायद मेरे लिए कोई आसानी नहीं होगी। तलाक का जख्म वैसे ही औरत की हड्डियां तक हिला देता है, और इस पर यह हालात। इसने आहिस्ता से कहा, ज्यादा तो नहीं है, मगर कुछ खा लेना। मैं इसकी बेबसी भी समझ रही थी और मोहब्बत भी। घर से निकलकर मैं यूं ही गलियों में चलती रही। कभी किसी मोड़ पर रुक जाती, कभी किसी दुकान के सामने खड़ी हो जाती। लोग आते जाते, कोई मुझे देख भी लेता तो कोई नजरअंदाज कर देता। मैं कभी रोती, कभी अपने हाथ की पिच से आंसू पोंछती, कभी खुद को समझाने की कोशिश करती कि शायद सब ठीक हो जाएगा। फिर अचानक अपने ही नसीब पर हंस पड़ती कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया था कि जिंदगी ने इतनी कड़ी आजमाइश मेरे हाथ में थमा दी। चलते चलते मेरी नजर अचानक उस हॉस्पिटल पर पड़ी जहां मेरा शौहर मुझे अक्सर लेकर जाया करता था। मैं दूर खड़ी देखती रही कि लोग अपने मरीजों के साथ बाहर बैठे हैं। कोई थकावट से ऊँघ रहा है, कोई मोबाइल में मसरूफ है, कोई अपनी फिक्रों में गुम है। एक अजीब सा दर्द मेरे दिल में उठा, जैसे वो हॉस्पिटल मेरी पूरी जिंदगी का आईना बनकर सामने खड़ा हो। इंतजार, बेबसी और खामोशी, आंसुओं की तस्वीर। हॉस्पिटल के बाहर तो लोग आते जाते रहते हैं, मगर इनमें से अक्सर की तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। मैं भी खामोशी से लॉबी में चली गई। वहां एक ठंडी हवा वाला पंखा लगा था, एक पुराना सा लोहे का बेंच रखा था और एक कोने में ठंडे पानी का कूलर भी रखा हुआ था। मैंने आहिस्ता से बेंच पर बैठकर कुछ देर अपने हवास बेहाल किए, फिर पानी पीकर गलातुर किया। बहन के दिए हुए 200 रुपये में से थोड़े से पैसे निकालकर एक हल्की सी चीज निकाली, मगर दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि ये रकम 2 दिन की भूख शायद मिटा दे, मगर पूरी जिंदगी तो 200 रुपये में नहीं कटती। मेरे सामने तो एक ना खत्म होने वाला सफर खड़ा था। इतने में एक औरत आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास आकर बैठ गई। इसने बड़े नरम लहजे में पूछा, बेटी किसके साथ आई हो? मैंने घबराकर झूठ बोल दिया, वो कोई अपना ही है। अंदर दाखिल है, वो फिक्रमंद लहजे में बोली, क्या हुआ है इसको? मैंने नजरें चुराते हुए कहा, तबीयत बहुत खराब है। इसने फौरन मेरे हाथ में थर्मास थमाते हुए कहा, ये चाय पी लो, हम घर से बनाकर लाए हैं। यहाँ सभी मजबूर ही आते हैं, कोई भी खुशी से हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाता। तुम्हें कब से देख रही हूँ, इधर ही बैठी हो। मैंने इनकार किया तो वो मोहब्बत से हंसकर बोली, पी लो बेटा, दिल हल्का हो जाता है। मैं तुम्हारे लिए दुआ भी करूंगी। मैंने आहिस्ता से कहा, हाँ मेरे लिए दुआ जरूर कीजिएगा, शायद अल्लाह मेरे लिए कोई आसानी निकाल दे। रात आहिस्ता आहिस्ता डूब गई और अगली सुबह का सूरज हॉस्पिटल की दीवारों पर मध्यम सुनहरी रोशनी बिखरने लगा।
लॉबी में ठंडी हवा का एहसास अब कुछ ज्यादा गहरा था और मेरे दिल में ये गजब सा खुला बैठ चुका था, जैसे पूरी दुनिया एकदम खामोश हो गई हो। इसी वक्त सफाई करने वाली यह खातून मेरे करीब आई। हाथ में झाड़ू था, चेहरा थका हुआ लेकिन आंखों में तजस्सुस। वो जरा खम होकर मेरे करीब आते हुए बोली, बीबी कब से देख रही हूँ, तुम इसी बेंच पर बैठी हो, जैसे जगह पकड़ ली हो, किसी के साथ आई हो। मैंने अपनी गोयाई संभालते हुए जवाब दिया, मैं किसी के साथ आई हूँ। लेकिन दिल के अंदर खौफ की एक सर्दी लहर दौड़ गई, जैसे सच छुपाते हुए भी झूठ का बोझ सीने पर बैठ गया हो। वो औरत मेरी तरफ देखकर एक हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोली, फिर यहाँ क्यों बैठी हो, इसके पास क्यों नहीं जाती जिसके साथ आई हो। मैंने जबान हिलाना चाही, लेकिन दिल में इतना बोझ था कि कोई लफ्ज बाहर ही ना आया। मैं बस खामोश रही। वो औरत शायद मेरे सुकून से चिढ़ गई थी। 2-3 बार इसने वही सवाल दोहराया। हर बार इसकी आवाज मेरे अंदर गूंजती और मेरे आंसू बेख्तियार आंखों में बह आते। आखिरकार मैं टूट गई, मेरी सांसें बिखर गई, होंठ लरसने लगे और मैंने अपना चेहरा छुपाने की बहुत कोशिश की, मगर जज्बात की लहर इतनी तेज थी कि संभाला ही नहीं गया। मैंने सर झुका लिया तो वो करीब आकर आहिस्तगी से बोली, अच्छा ये बताओ रोती क्यों हो, जिसके साथ आई हो कहीं वो मर तो नहीं गया, लाश के इंतजार में बैठी हो। इसके लहजे में हैरत या अफसोस कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक ऐसी आदत थी जो रोजमर्रा की दुखों से बेहिस हो चुकी थी। शायद हॉस्पिटल की दीवारें सुन सुनकर खुद भी बेनियाज हो जाती है। मैंने एक लंबी भारी सांस ली, गले में जैसे कांटे अटके हुए थे। मैं आहिस्ता से बोली, मैं अपनी ही लाश के इंतजार में हूँ। कभी कभी दिल चाहता है कि मर जाऊं ताकि सब कुछ खत्म हो जाए, मेरी मुश्किल भी, मेरा दर्द भी। वो चंद लम्हों के लिए खामोश रह गई, फिर अजीब सी नरमी इसके चेहरे पर उतर आई। ऐसी जवानी में मरने की बातें क्यों करती हो, दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसका काम आ सको। मैंने नजरें झुकाकर कहा, किसी के काम आऊं कौन है मेरा, लोगों के काम आ जाऊं। काम चाहिए तो मैं बताऊं। मैंने आहिस्ता से सर हिलाया, अगर मिल जाए तो हाँ चाहिए। इसने एक छोटी सी फातिहाना मुस्कुराहट के साथ कहा, काम तो मिल जाएगा, मेरी तरह सफाई सुथराई का काम। यहाँ परमानेंट नहीं रखेंगे, लेकिन हर महीने कुछ ना कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे। बस हॉस्पिटल ही है ना, क्या कुछ उठाना पड़ जाए, ये सोचकर चलना होगा। मैंने इसके चेहरे पर गौर किया, इसके हालात, इसके कपड़े, इसकी थकी हुई आंखें। दिल में एक चुबा देने वाला दर्द उठा। मैंने सोचा काश मेरी जिंदगी को भी कभी वो इज्जत मिलती जो माँ बाप ने मेरे लिए चाही थी। उन्होंने तो मुझे हमेशा नरमी, तहफ़्फ़ुज़ और इज्जत के माहौल में रखा था। मुझे कभी सोचने में भी नहीं दिया था कि दुनिया में ऐसे तलख दिन भी आ सकते हैं। और अब मैं एक ठंडे बेंच पर बेनाम आंसू लिए सफाई के काम के बारे में सोच रही थी, सिर्फ इसलिए कि जिंदगी ने मुझे कहीं भी जगह देने से इनकार कर दिया था। बाबा बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान थे। वो जिंदगी में जल्दी बिछड़ गए, लेकिन जाते जाते भी मेरे दिल में अपनी शफकत का एक साया छोड़ गए थे। मैं अक्सर सोचती थी कि अगर वो होते तो आज ये हालत शायद मेरे दरवाजे तक ना पहुंचते। मैंने सफाई करने वाली खातून से दबी हुई आवाज में कहा, जो भी काम मिलेगा मैं कर लूंगी, मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं, न रहने की जगह है न कोई सहारा। वो मुझे गौर से देखने लगे, फिर नरम मगर मोहतात लहजे में बोली, देखो बहन, रहने की जगह देना हमारे इख्तियार में नहीं। यहाँ कोई भी जगह बहुत महंगी है, लेकिन एक उम्मीद है, वार्डन साहब के दिल के बुरे नहीं है। अगर इनसे बात कर ले तो शायद वो तुम्हारी मजबूरी समझकर मेडिसिन रूम या स्टोर रूम में सोने की इजाजत दे दे। इसने थोड़ा झुककर मेरे कंधे पर हाथ रखा और धीरे से बोली, लेकिन याद रखना यह हॉस्पिटल है, यहाँ हर तरह के लोग आते जाते हैं। अपनी इज्जत का ख्याल खुद रखना, हम तुम्हारी हिफाजत का जिम्मे नहीं ले सकते। मैं इसकी बात सुनकर काम गई, मगर फिर अपने अंदर मजबूती पैदा की। जिंदगी ने पहले ही बहुत कुछ छीन लिया था, अब बच गया था तो बस हौसला। मैंने आहिस्ता से कहा, ठीक है, मैं राजी हूँ, जो नसीब में लिखा है वही सही। वो पहली बार मुस्कुराई, झाड़ू मेरे हाथ में थमाते हुए बोली, चलो मैं तुम्हें काम सिखा देती हूँ। अगले 2 दिन इसने मुझे हर कोने पर, हर वार्ड और हर राहदारी का काम समझाया। मैंने खुद को दिल सख्त करके खड़ा किया, अपने आंसू अंदर ही अंदर दफन किए और इसी वक्त से हॉस्पिटल में सफाई का काम शुरू कर दिया। आंखों में अब भी कभी कभी हिचकिचाहट की नमी आ जाती, लेकिन दिल में यह खामोश दुआ हर वक्त चलती रहती, या अल्लाह मुझे ताकत दे, यह रास्ता जितना भी मुश्किल हो मैं इसे तय कर सकूं।
हॉस्पिटल की फिजा अजीब थी। यहाँ एक ही छत के नीचे जिंदगी और मौत दोनों साथ चलते थे। कहीं एक माँ खुशी से रो रही होती क्योंकि इसके यहाँ बेटा पैदा हुआ था, और कहीं यह खानदान आंसुओं के बोझ में डूबा होता क्योंकि इनका प्यार दुनिया से रुखसत हो गया था। ये जगह जैसे जज्बात का मैदान थी। खुशी भी चीखती थी, गम भी रोता था, और मैं इन सब के दरमियान अपने वजूद को सिमटने की कोशिश कर रही थी। हॉस्पिटल एक ऐसी दुनिया थी जहाँ हर लम्हा जिंदगी और मौत एक दूसरे के करीब बैठे नजर आते थे। यहाँ कभी एक लम्हा खुशी की रोशनी फैल जाती तो अगले ही लम्हे गम की तारीकी किसी दिल पर साया डाल देती। लोग दुआओं के सहारे सांस लेते थे, उम्मीद और खौफ के दरमियान लटके हुए। मैंने इसी लॉबी में दिनों को रातों में और रातों को धुंधली सुबह में बदलते देखा। इन चंद सालों में मेरी आंखों के सामने हजारों चेहरों ने जिंदगी के रंग दिखाए, कुछ मुस्कानों में भीगे हुए, कुछ आंसुओं में लरसते हुए। मैंने सीखा कि इंसान अपना दर्द छुपा जरूर लेता है, मगर इसकी आंखें सब कह देती हैं। हर निगाह के पीछे किसी टूटी कहानी की साया होता है, और हर दिल के अंदर एक घुटन, एक डिबा हुआ जख्म धड़कता है। मैंने लोगों की गंदगी साफ की, इनके कदमों के निशान धोए, इनके दुखों के करीब से गुजरी, और इसी रास्ते ने मुझे एक मजबूत औरत बना दिया। कभी कभी मुझे यूं लगता है जैसे हॉस्पिटल की राहें मुझे बता रही हों कि तकलीफ से नजरें चुराने के बजाय इसका सामना करना ही असल जीत है। यहाँ मैंने खुशी से चमकते चेहरे भी देखे और गम के बोझ तले दबे इंसान भी, मगर सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस हॉस्पिटल का अमला मेरे लिए जैसे खानदान बन गया था। किसी ने कभी मुझे नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की, उल्टे मुझे बहन कहकर पुकारा जाता, मेरे लिए चाय बनाई जाती, और कभी कभी तो मेरे सर पर प्यार से हाथ भी रख दिया जाता। इन लोगों के दरमियान मुझे ऐसा महसूस होता जैसे मेरे अपने दुख का वजन आधा हो गया हो। वक्त कभी किसी के कदम नहीं पकड़ता, मेरे लिए भी नहीं रुका। 4 साल पलक झपकते गुजर गए। इन 4 सालों में मैंने खुद को संभाला, अपनी शिकस्त को कबूल की और जिंदगी को नए सिरे से जीने का हौसला पैदा किया। मैंने 2-3 बार अपनी बहन से मिलने की कोशिश की, वो भी चोरी चोरी, ताकि इसका सख्त मिजाज शौहर ना जान जाए। वो कभी कभार मिल भी लेती थी, लेकिन इसके चेहरे पर हमेशा यह खौफ की परछाई होती। भाई के घर जाने की हिम्मत मैंने फिर कभी नहीं की। वो दरवाजा जो एक बार नहीं खोला था, मेरे लिए हमेशा बंद ही रहा। इन 4 बरसों ने मुझे ये सिखाया था कि जिंदगी चाहे कितने भी बेरहम हो जाए, इंसान अगर टूटता नहीं तो दोबारा बन भी सकता है, शायद पहले से ज्यादा मजबूत। मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि अब इस घर की दहलीज पर कभी खत्म नहीं रखूंगी, इसलिए मैं वहां जाने से हमेशा गुरेज करती रही। हॉस्पिटल में कुछ लोग बहुत ही अच्छे मिल जाते थे, इलाज करवाने आते, नरम लहजे में बात करते, और जाते हुए खुशी खुशी थोड़े बहुत पैसे मेरे हाथ पर रखते थे। यही चंद सिक्के मेरी जिंदगी का सहारा बनते, इन्हीं से मेरा गुजारा चलता। लेकिन हर कोई एक जैसा नहीं था। कुछ ऐसे लोग भी थे जो जरा सी बात पर गुस्से में आग बगोला हो जाते, सख्त अल्फाज बोलते और हुक्म देते कि सफाई करो और फौरन निकल जाओ, यहाँ खड़ी क्यों हो। कुछ तो अपना सारा दिन का चिड़चिड़ापन भी मुझ पर उतारते थे, हालांकि इनका मसला मुझसे बिल्कुल भी ना होता। फिर भी मैं हर तलखी को खामोशी से बर्दाश्त कर लेती, क्योंकि मुझे मालूम था कि हर इंसान अपनी ही दुनिया की जंग लड़ रहा है। कभी वो जंग नरम करती है, कभी सख्त कर देती है। वक्त के साथ साथ मुझे इस हॉस्पिटल के शोर, उदासी और भागदौड़ से जैसे एक इंस सा हो गया था। वो औरत जिसने मुझे यहाँ नौकरी दिलाई थी, अब मेरे लिए किसी सगी बहन की तरह बन चुकी थी। वो खुद भी अपनी जिंदगी की तंगदस्तियों में फंसी हुई थी, लेकिन इसके प्यार और हौसले ने मेरे दिल को हमेशा सहारा दिया। मैं इसके साथ बैठकर अपना दुख भी बांट लेती, और वो मेरे दिल में उम्मीद का एक नया दिया जलाती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि जब मैं मामूल की तरह एक वार्ड के सामने से गुजर रही थी, तो अचानक मेरी नजर एक औरत पर पड़ी। वो शदीद तकलीफ में थी, जैसे हर दर्द इसके वजूद को काट रहा हो। इसे बड़ी जल्दी में एक मर्द का सहारा देकर अंदर ला रहा था। यह मामला वाज़ा तौर पर डिलीवरी का था। इस औरत के चेहरे पर खौफ, बेबसी और पेट में उठते दर्द की तेजी एक साथ लिखी हुई थी। मैं रुक गई और गैर इरादी तौर पर इनके करीब झांका। लम्हा भर में मेरा दिल जैसे सीने में धड़कना भूल गया। वो आदमी जो इस औरत को थामे खड़ा था, वो मेरा साबिक शौहर था, और जिस औरत को सहारा दे रहा था, शायद वो इसकी नई बीवी थी। इस मंजर ने मेरे कदमों तले से जमीन खींच ली। लम्हा भर के लिए मेरी सांस रुक गई।
जैसे माजी ने अचानक मेरा गिरेबान पकड़कर मुझे पलटकर देखने पर मजबूर कर दिया हो। इस एक लम्हे में पूरा हॉस्पिटल मेरे लिए खामोश हो गया था, मगर मेरे अंदर तूफान टूट चुका था। जिस औरत की डिलीवरी होने वाली थी, इसे देखकर मेरे दिल एकदम साकित हो गया। एक लम्हे को सांस जैसे सीने में ही अटक गया। मैं वही दूर खड़ी रह गई, मगर मेरे अंदर एक तूफान शिद्दत से उठने लगा। ऐसा तूफान जिसने मेरे माजी दुख और जख्म सब कुछ एक साथ जगा दिया। मेरी नजरें इस मंजर पर जमी हुई थी और दिल में यह कैसा दर्द उतरता जा रहा था जिसका नाम तक मैं नहीं जानती थी। जाहिर मैंने खुद को संभाल रखा था, मगर अंदर से मेरा वजूद हिल रहा था। मेरा दिल बार बार मुझे वही खींच रहा था जहां मेरा माजी खड़ा था। सोचें आपस में टकराने लगी। क्या पैदा हुआ होगा? क्या इस औरत को मोहब्बत और इज्जत मिल रही होगी? वो इसके साथ खुश होगी या इसी तरह रोई होगी जैसे मैं कभी रोई थी? हर सवाल मेरे दिल की धड़कन पर हथौड़े की तरह लग रहा था। मैंने दूर खड़े चुपचाप अपने आप को दीवार के साथ लगा लिया और लोगों के हुजूम को देखते रही जो इस औरत को अंदर ले जा रहा था। कुछ लम्हों बाद मैंने देखा कि वही आदमी, मेरा माजी, मेरा जख्म, मुस्कुराता हुआ बाहर आया और खुशी खुशी मिठाई बांटने लगा। मैंने धड़कते दिल के साथ फासला रखते हुए झांका तो मालूम हुआ कि बेटा पैदा हुआ है। ये सुनकर मेरे दिल में यह अनजाना सा खला और गहरी चोट दोनों इकट्ठा उतर गई। मैंने फौरन अपना दुपट्टा चेहरे पर सख्ती से लपेट लिया, जैसे इस कपड़े के पीछे अपने लरसते आंसू छुपा रही हूँ। मेरी उंगलियां बेख्तियार कांप रही थी, फिर भी मैंने खुद को मजबूत जाहिर करने की पूरी कोशिश की। इसी लम्हे वो आदमी आहिस्ता आहिस्ता मेरे तरफ बढ़ा। मेरे हाथों में ये कागज या रिसाला सा रख दिया। शायद इसने मुझे यह काम सफाई करने वाले समझा होगा। मैंने नजरें नीचे कर ली। दिल काम गया, मगर किस्मत ने जैसे मेरा पर्दा न रहने दिया। इसने अचानक रुककर गहरी नजरों से मुझे देखा और पहचान गया। चंद लम्हों की खामोशी के बाद इसकी आवाज उभरी, शमा, तुम यहाँ काम करती हो? इस हालत में मैंने अपने अंदर की टूटे हुए हौसले को समेटकर आहिस्ता से जवाब दिया, जिस हाल में आपने मुझे छोड़ा था उसके बाद मेरे पास यही हाल बचा था। मेरे अल्फाज ने जैसे इसके चेहरे का रंग ही बदल दिया। वो फख्र से भरे चेहरे पर पहली बार झिझक, हैरत और शायद थोड़ी शर्मिंदगी उतर आई। वो लम्हा मेरे लिए किसी कड़वी सच्चाई की तरह था जिसे मैं जानती भी थी और फिर भी सहने के लिए तैयार न थी। जैसे ही मैंने वो सख्त जुमला कहा, इसके चेहरे का रंग बदलने लगा, इसके आंखों में नमी तिरने लगी और अगले ही लम्हे वो बेसाख्ता रोने लगा। मैं चंद लम्हों के लिए शर्मिंदा रह गई। मैं समझ ही ना पाई कि इसके आंसू किस लिए बह रहे थे। वो अपनी आंखें बार बार पोंछता हुआ मेरे थोड़ा और करीब आ गया। इसके रोने में एक अजीब सी बेबसी थी जो पहले कभी नहीं दिखी थी। अचानक वो मुझसे माफी मांगने लगा, बार बार जैसे इसके लफ्ज भी कांप रहे हों। मैंने फौरन कदम पीछे हटा लिए, लेकिन वो मेरे पीछे आता रहा, हत्ता कि अचानक मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया। पूरे हॉस्पिटल की राहदारी में लोग रुक गए, हैरत से हमें देखने लगे। एक उम्र रसीदा आदमी, एक बाबा का शख्स यूं कदमों में गिर जाए, ये किसी के लिए भी बेयकीन सा मंजर था। मैंने हल्की घबराहट के साथ कहा, ये क्या कर रहे हैं? उठे, लोग देख रहे हैं। मगर वो रोते हुए बस यही दोहराता रहा, शमा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया, शायद इसी का बदला मिला है मुझे। मैंने इसके नम आंखों वाले चेहरे को गौर से देखा, फिर धीरे से कहा, कैसी सजा? बेटा हुआ है तुम्हें, बीवी है, दौलत है, सजा तो मुझे मिली है, वो भी इन गुनाहों की जो मैंने कभी किए ही नहीं। मैंने तुमसे क्या लिया था? कौन सा कसूर किया था? मेरी आवाज में ये कैसा दर्द था जिसने मुझे खुद भी अंदर तक काट दिया। मैंने दिल ही दिल में वही पुराना सवाल फिर दोहराया, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? वो कुछ लम्हों तक बिल्कुल खामोश रहा, जैसे अल्फाज इसके गले में फंस गए हों। फिर आहिस्तगी से बोला, एक बार मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने फौरन सर हिलाकर इनकार किया, नहीं, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी, हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा। इसने गहरी सांस ली और बहुत नरमी से कहा, रिश्ता शायद ना हो, लेकिन इंसानियत तो है ना, एक बार मेरे साथ चलो। मैंने नजरें फेर ली, मगर वो मुसलसल इसरार करता रहा। इसकी जिद और मेरे अंदर की थकन भरे लम्हे ने आखिरकार मुझे हरा दिया। मैंने हिचकिचाते हुए कदम आगे बढ़ाए और इसके साथ चलने लगी, सिर्फ इतना कि शायद कोई आखिरी बात हो जिसे सुनकर मैं इस बोझ से आजाद हो सकूं। वो मुझे करीब के एक छोटे से कैफे में ले आया। अंदर हल्की रोशनी जल रही थी, माहौल पुरसुकून था और कॉफी की खुशबू फिजा में फैली थी।
हम दोनों खामोशी से मेज पर बैठ गए। इसने फौरन वेटर को आवाज देकर मेरे लिए चाय और हल्का सा नाश्ता मंगवाया। मैं अपनी उंगलियों को मिट्टी में भींच कर बैठ गई, जैसे दिल को एक बार फिर टूटने से रोक रही हूँ। इसने गहरी सांस लेते हुए मेरी तरफ देखा और नरम लहजे में बोला, तुम बहुत कमजोर हो गई हो। मैंने लम्हा भर को अपने सामने रखी चाय को देखा। इसकी भाप ऐसे उठ रही थी जैसे मेरा माजी धीरे धीरे सामने आ रहा हो। मैंने पुरसुकून आवाज में कहा, हाँ कमजोर दिखती जरूर हो, मगर अंदर से अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई हो। मुझे अब किसी का खौफ नहीं रहता। ये कहते हुए मेरे दिल के अंदर एक अजीब सा सुकून उतरा, जैसे मैंने अपने आप से ये पुरानी लड़ाई जीत ली हो। मैंने आहिस्ता से मजीद कहा, वक्त ने सिखा दिया है कि हम इस दुनिया में अकेले आते हैं और अकेले ही जाना होता है। अजीब बात यह है कि इंसान ये हकीकत जानकर भी भूल जाता है, फिर रिश्तों की जंजीरों में खुद को जकड़कर अपने सुकून तबाह करता रहता है। इसने मेरी बात सुनकर नजरें झुका ली, जैसे हर लफ्ज इसके दिल पर नक्श हो रहा हो। कुछ देर बाद वो धीरे से बोला, मुझे औलाद की बहुत जल्दी थी। इसकी आवाज में पछतावे की नमी थी, चंद लफ्ज मगर बहुत भारी। मैंने खामोशी से इसके चेहरे को देखा। वो अंदरूनी लड़ाई लड़ रहा था। थोड़ी देर बाद इसने जैसे हिम्मत जमा की और बोला, मेरे भाई ने शादी का ऐलान कर दिया था। इसके कुछ दिन बाद मैंने भी एक लड़की से शादी कर ली। इसके अल्फाज ने मेरे दिल में एक धीमी सी खटक पैदा की, लेकिन मैं कुछ बोली नहीं। वो अपना माजी खोलने लगा था। शायद पहली बार इसने आहिस्ता से कहा, मैंने जल्दबाजी में शादी कर ली। न इसके घर के बारे में सोचा, न इसके खानदान के बारे में पता किया, बस कर ली। इसके लफ्जों में एतराफ भी था और शिकस्त भी। मेरे दिल में सवाल उभरे, मगर मैंने जबान नहीं खोली। वो खुद ही अपना जख्म दिखा रहा था। फिर वो थोड़ा सा रुका, जैसे अगला जुमला कहते हुए सांस घुट रही हो। शादी के पहले महीने में ही खबर मिल गई थी कि औलाद होने वाली है और डॉक्टरों ने कहा था कि बेटा होगा। मैं चुपचाप सुनती रही। वो मेरी तरफ देखकर हौले से मुस्कुराया। मैं बहुत खुश था, हद से ज्यादा, जैसे जिंदगी मुझे कोई बड़ा इनाम दे रही हो। इसके खुशी के जिक्र पर मेरे दिल में एक तलखी से तैर गई, ऐसी तलखी जो किसी शिकायत से नहीं, पुराने जख्मों से जन्म लेती है। मैंने अपनी नजरें झुका ली ताकि वो मेरी आंखों का दर्द न पड़ सके। मैंने दिल के अंदर चुपके से सोचा कि इंसान खुशी और गम के बीच ऐसे भटक जाता है जैसे अंधेरी रात में रास्ता गुम हो जाए। वो अपनी कहानी आगे बढ़ाते हुए बोला, मुझे अपनी किसी भी गलती की परवाह नहीं थी। उस वक्त तो बस एक ही खुशी हावी थी कि शायद मैंने सब कुछ ठीक कर लिया है। मुझे लगता था अब मेरी जिंदगी सीधी राहों पर चल पड़ेगी। इसकी आंखों में उस वक्त के ख्वाब अभी भी हलकोरे ले रहे थे। वो बोला, भाई की शादी को 4 महीने हो गए थे, लेकिन उनके घर में कोई खुशखबरी नहीं आई थी और उधर मेरी बीवी का 7वां महीना शुरू हो चुका था। वो यादों में खोकर एक लंबी सांस लेता है, जैसे कोई भारी बोझ सीने पर रख दिया गया हो। मेरा बाप, वो तो बेहद खुश था। इसके लहजे में पुराने वक्तों की रोशनी झलक रही थी। मैं खामोशी से सुनती रही, तकरीबन बेआवाज। वो आगे बोला, जब मेरे बेटे की पैदाइश हुई तो मेरी बीवी ने इसे मेरे बाप की गोद में रखा और मैंने अपने बाप के चेहरे पर वो खुशी देखी थी जो शायद इसने जिंदगी में पहले कभी महसूस नहीं की थी। इसने थोड़ा रुकते हुए, जैसे दिल की धड़कन संभालते हुए कहा, मेरी सारी जायदाद, तकरीबन सब कुछ मेरे बाप ने मेरे बेटे के नाम कर दिया और जो थोड़ा बहुत बचा था वो छोटे भाई के हवाले कर दिया। वो ये सब बताते हुए फिर से फख्र से फिर गया। मुझे लगा मैं जीत गया हूँ, मैं कामयाब आदमी हूँ। मैंने इसकी आंखों में सीधा देखकर हौले से पूछा, फिर क्या हुआ? इसका चेहरा जैसे एकदम बुझ गया। वो आहिस्ता आवाज में बोला, मैंने सोच लिया था कि अब अपनी बीवी और बच्चे को हमेशा अपने साथ रखूंगा, इनसे बहुत मोहब्बत करूंगा, अपनी हर कमी पूरी कर दूंगा। मैंने इसकी बात को दिल में नोट किया, लेकिन अगले लम्हे इसकी आंखों में अजीब सा दर्द उभरा, जैसे कोई अंदर का जख्म फिर से ताजा हो गया हो। एक दिन अचानक मुझे खबर मिली कि मेरी बीवी बच्चा लेकर हमेशा के लिए चली गई है। इस लम्हे इसके हाथ हल्के से कांपने लगे। इसने आंखें झुका ली और गहरी खामोशी इसके गिर्द फैल गई। मैंने धीरे से पूछा, क्यों? इसने नम आवाज में जवाब दिया, जिस घर में हम रहते थे वो भी बेच कर चली गई थी, क्योंकि अब पूरी जायदाद मेरे बेटे के नाम हो चुकी थी और उसने शायद सब कुछ अपने हक में करना चाहा, या फिर शायद वो मुझे छोड़ना चाहती थी। वो रुक गया, जैसे लफ्ज खत्म हो गए हो, और मैंने पहली बार महसूस किया कि
इस शख्स के अंदर भी एक टूटा हुआ जहान छुपा हुआ है। इसने आहिस्ता से सर झुकाकर कहा कि असल वजह यही थी, वो बच्चा मेरा था ही नहीं। फिर धीमी आवाज में बोला कि वो मुझसे शादी करने से पहले ही माँ बनने वाली थी, इसलिए इसने इतनी जल्दी मुझे बाप बनने की खुशखबरी दे दी ताकि मैं कुछ सोच ही ना सकूं। यह हकीकत जब मेरे वालिद तक पहुंची तो उनके भी होश उड़ गए। वो बेबसी से हाथ मलते रह गए कि जिस औरत पर एतबार किया था वही सारी जायदाद एक ऐसे बच्चे के नाम ले उड़ी जो हमारा था ही नहीं। हम सब सिर्फ देखते रह गए और सब कुछ हमारी आंखों के सामने खत्म हो गया। इन हालात के बाद वो बिल्कुल तन्हा रह गया। वालिद ने तो इसकी शक्ल देखने तक से इनकार कर दिया। बस मेरा छोटा भाई ही था जो थोड़ा बहुत इसका सहारा बना रहा। इसके पास कुछ नहीं बचा था, ना घर, ना खानदान का एतबार, ना मुस्तकबिल की कोई उम्मीद। अल्लाह ने भाई को बेटी अता की और वह नन्ही सी बेटी ही मेरे बाप के दिल की चैन बन गई। वो दोनों इसके साथ रहने लगे और घर में बस वही खुशी की रोशनी बनकर चमकती रही। वो एक ठंडी सांस भरकर बोला, मैं तो मुकम्मल तौर पर अकेला हो गया था। उस वक़्त मुझे सिर्फ तुम्हारी याद आई। मैंने तुम्हें ढूंढने की बेशुमार कोशिशें की, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे सामने आकर एक बार दिल से माफ़ी मांग सकूं, मगर तुम कहीं भी मुझे नहीं मिली। इसकी आवाज़ में उदासी, शर्मिंदगी और टूटे हुए इंसान की लर्जिश साफ महसूस हो रही थी। वो मुसलसल मुझे देख रहा था और मैं अपने अंदर के बोझ को चुपचाप सहती जा रही थी। इसने कहना शुरू किया, इसके बाद के 2 साल मेरी जिंदगी जैसे रुक सी गई। हर सुबह एक जैसे दर्द के साथ शुरू होती और रात एक ही उदासी अपने पीछे छोड़कर जाती। मैं कमरे के कोने में बैठा रहता, बस सोचों में गुम, जैसे दुनिया और वक्त दोनों का मुझसे कोई ताल्लुक ही न रहा हो। ये 2 साल गुजर तो गए मगर दिल में बनी खाली जगह कभी न भर सकी। वक्त ने जख्म को ढूंढला तो किया मगर खत्म नहीं किया। कभी कभी ऐसा लगता था कि वो खुद भी अंदर से टूटकर किसी कोने में बिखर गया है। फिर एक दिन इसे एहसास हुआ कि अगर वो खुद अपने लिए खड़ा नहीं हुआ तो जिंदगी इसे कहीं का नहीं छोड़ेगी। इसने हिम्मत जमा की, खुद को संभाला और फैसला किया कि अब वो अपनी जिंदगी को एक नए रास्ते पर ले जाएगा। इसी फैसले के तहत इसने एक यतीम लड़की से शादी कर ली। एक ऐसी लड़की जो साबिर, नेक और नरम दिल थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे कभी तुम थी। इसने कहा कि इसने इस लड़की में वो सुकून पाया जिसकी इसे बरसों से तलाश थी, और शायद पहली बार इसे लगा कि अल्लाह ने इसे तूफान के बाद इसे किसी ऐसी पनाह तक पहुंचा दिया है जो इसके दिल के जख्मों को आहिस्ता आहिस्ता भर दे। वो कहता था कि जिंदगी दूसरी बार मौका देती है, मगर कभी कभी वो मौका एक नई इंसान की शक्ल में सामने आता है। इसकी आंखों में अजब सी पाकिज़गी थी, जैसे किसी शफाफ पानी में चांद की रोशनी झलक रही हो, और इसके चेहरे पर एक नरम सा सुकून हमेशा ठहरा रहता था। वो बेज़ाहिर बिल्कुल सादा थी, लेकिन इसकी शख्सियत के अंदर एक छुपी हुई रोशनी थी जो दिल को फौरी तौर पर अपनी तरफ खींच लेती थी। जब मैंने इसके बारे में जाना कि वो माँ बाप के बगैर पली बड़ी है और बरसों से तन्हा जिंदगी गुजार रही है, तो मेरे दिल में इसके लिए एक अलग सा एहतराम जाग उठा। इसके अंदर एक अजीब ताकत थी, एक मजबूती जिसने मुझे बेइख्तियार मुतासिर किया। मैंने दिल में सोचा कि शायद अल्लाह ने इसे मेरी जिंदगी में इसलिए भेजा है कि टूटे हुए दिल पर मरहम रख सके और मुझे दोबारा जीने का हौसला दे। आहिस्ता आहिस्ता मेरे जज्बात इसके लिए बदलने लगे और फिर एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं इससे सच्ची मोहब्बत करने लगा हूँ। खुशी की बात यह थी कि इसने भी मेरे दिल को जगा दी, मेरे जज्बातों को कबूल कर लिया। शादी के बाद माहौल रफ्ता रफ्ता तब्दील होने लगा। घर में एक नया सुकून उतर आया था, जैसे हवा में भी कोई खुशबू खुल गई हो। हम दोनों ने एक दूसरे के गमों को बांटा, एक दूसरे की थकन को समझा और हमेशा एक दूसरे का सहारा बनने की कोशिश की। वक्त गुजरता गया और फिर 1 साल बाद इसके वजूद में उम्मीद का एक नन्हा चिराग रोशन हुआ। मेरे दिल में एक अजीब से रोशनी भर गई, जैसे जिंदगी ने मुझे फिर से एक मौका दिया हो। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका हम कई मेहनत से इंतजार कर रहे थे। जब मैंने अपने बेटे को पहली बार देखा तो दिल खुशी से भर गया। मैंने रब के सामने हाथ उठाकर दुआ की कि यह बच्चा हमेशा सेहतमंद रहे, खुशियों भरा नसीब पाए और इसके हर सांस मेरे लिए बासे रहमत बने। मेरी बीवी के चेहरे पर ममता की ऐसी चमक थी कि देखकर दिल भर आया। मुझे लगा कि हमारी जिंदगी जैसे नए रंगों में ढल गई है। इसी लम्हे जैसे नए रंगों में ढल गई है। इसी लम्हे मैंने अपने दिल में एक मजबूत अहद किया कि इस बच्चे की खुशियों भरे मुस्तकबिल के लिए मैं अपनी हर कोशिश कर दूंगा।
میں نے دل ہی دل میں کہا کہ اللہ کی یہ نعمت میرے لیے سب سے قیمتی امانت ہے اور میں اسی محبت اور حفاظت میں پالوں گا۔ ان لمحوں میں میرے دل میں ایک عجیب سا اطمینان اتر گیا تھا، جیسے سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہو، اور مجھے یہ بھی لگا کہ شاید طویل اندھیری راتوں کے بعد میری زندگی میں پہلی بار سورج پوری روشنی کے ساتھ طلوع ہوا ہے۔ لیکن پھر ایک دن جب سب کچھ پرسکون لگ رہا تھا، وہ میرے سامنے آئی، خاموشی سے بیٹھ گئی اور ایک گہری بھاری سانس لے کر بولی، مجھے یہ سب کچھ کیوں بتا رہے ہو؟ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جس نے میرے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو روک دی۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں نمی تیرتی نظر آئی۔ وہ آہستہ سے بولا، مجھے معاف کر دو، میری سزا شاید ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ اس کے لہجے میں پچھتاوے کی وہ تھکن تھی جو برسوں کے بوجھ کے بعد سامنے آتی ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، اب کیا مسئلہ ہے؟ تمہارے پاس بیٹا ہے، اولاد مل گئی، پھر کیوں خوش نہیں ہو؟ اس نے سر اور بھی جھکا لیا جیسے اپنے ہی الفاظ سے شرمندہ ہو۔ بیٹا تو ہوا ہے مگر معذور پیدا ہوا ہے، اسے زندگی بھر سہارا دینا پڑے گا۔ پھر بھی میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، مگر دل کے کسی گوشے میں لگتا ہے کہ شاید تمہاری دل کی تکلیفیں اور بددعائیں آج بھی میرا پیچھا کر رہی ہیں، اسی لیے میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ اس کی بات سن کر میرے اندر ایک لمحے کی عجیب سی کپکپاہٹ دوڑ گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں مٹھائی بانٹ رہا ہوں کیونکہ یہ میری پہلی اولاد ہے، لیکن ڈر بھی لگا ہوا ہے کہیں اس ننھے سے بچے پر بھی کوئی مصیبت نہ پڑ جائے۔ مجھے معاف کر دو، شاید اللہ میری مشکل آسان کر دے۔ میں نے لمبی سانس لے کر جواب دیا، ٹھیک ہے، میں نے تمہیں دل سے معاف کر دیا ہے۔ وہ میری بات پر کچھ دیر خاموش رہا، پھر جیسے ہمت جٹا کر بولا، مجھے ایک موقع دو، میں چاہتا ہوں تمہاری مدد کروں۔ میں نے فوراً سخت لہجے میں کہا، نہیں، مجھے تمہاری کوئی مدد نہیں چاہیے، میں اپنا راستہ خود بنا سکتی ہوں۔ وہ میرے جواب پر ہلکا سا ٹوٹ گیا، لیکن پھر دھیرے سے بولا، کم از کم اس بچے کی ماں بن جاؤں، مگر گھر پر کام کر لیا کروں، یہ کام تو اس دکھ سے آسان ہے جو تم گزار چکی ہو۔ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی سر ہلا کر انکار کر دیا، نہیں، میں تمہارے گھر پر کام نہیں کروں گی، یہ ناممکن ہے۔ اس کے چہرے پر مایوسی کی ایک مدھم سی لکیر ابھر آئی، جیسے اسے پہلے سے اندازہ تھا کہ میں یہ بات نہیں مانوں گی۔ وہ خاموشی سے مجھے واپس ہاسپٹل چھوڑ آیا۔ راستے بھر ہم دونوں کے درمیان خاموشی ہی بولتے رہی۔ اس دن میں نے اپنے دل میں یہ فیصلہ مضبوطی سے کر لیا کہ اب میں اپنی زندگی، اپنی قوت، اپنی ہمت اور اپنی محنت سے آگے بڑھاؤں گی۔ میں نے اسے سچے دل سے معاف کر دیا تھا اور یہ بھی سمجھ لیا تھا کہ زندگی دکھوں اور صبر دونوں کے ساتھ چلتی ہے۔ شاید انسان کی اصل طاقت اسی میں ہوتی ہے کہ وہ خود کو دوبارہ اٹھانا سیکھ لے، چاہے دنیا کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو۔ اور ایک بات مجھے دل سے محسوس ہوئی کہ اس کی بیوی ایک بہت اچھی، شریف اور صابر عورت تھی۔ شاید وہ اس گھر کی واحد روشنی تھی جو اس بچے کے لیے دعا بن کر کھڑی تھی۔ وہ بچہ معذور تھا، ایسا معذور کہ اپنی پوری زندگی میں اسے ہر چھوٹے بڑے کام میں کسی کے سہارے کی ضرورت پڑے گی۔ میں نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کر کے سوچا کہ ماں باپ کے لیے اس سے بڑھ کر آزمائش بھلا کیا ہو سکتی ہے۔ دل میں ایک ہلکی سی ٹوٹ پھوٹ ہوئی اور میں نے اللہ سے دعا کی کہ اس کے نصیب میں مزید کوئی درد نہ لکھا ہو۔ میں نے اپنے دل کو صاف کر لیا جیسے بوجھ کے دھوئے گئے برق ہو۔ کچھ دن بعد میرا سابق شوہر ایک اجنبی آدمی کے ساتھ میرے پاس آیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا عاجزی تھی، وہ جیسے شرمندگی اور بے بسی دونوں کا بوجھ اٹھائے میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، یہ میرا دوست ہے، اس کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا ہے اور اب وہ دوبارہ گھر بسانا چاہتا ہے۔ میں نے اس آدمی کی طرف دیکھا، وہ سنجیدہ تھا اور اس کے چہرے پر ایک باپ کی تھکن اور ذمہ داری واضح تھی۔ سابق شوہر نے آگے بڑھ کر کہا، اگر تم اس سے شادی کر لو تو اسے اپنے بیٹے کے لیے ماں مل جائے گی اور تمہیں بھی ایک محفوظ گھر۔ ایک لمحے کے لیے میں الجھ گئی کہ وہ میرے بارے میں اتنی سنجیدگی سے کیوں سوچ رہا ہے۔ میں نے اس کے چہرے کے بدلتے احساسات دیکھے، پچھتاوا، ملال اور شاید ایک چھوٹی سی نیکی کرنے کی خواہش۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ شاید کسی عورت کے لیے اکیلے جینے سے بہتر ہے کہ وہ کسی مضبوط سہارے کے ساتھ زندگی گزارے، کوئی ایسا گھر جہاں وہ اپنے لیے بھی جگہ بنا سکے۔ میں نے سوچ سمجھ کر ہاں کر دی۔ شاید پہلی بار مجھے لگا کہ میرا بھی کہیں کوئی مقام ہو سکتا ہے۔ میرا نکاح اسی شخص نے کروایا، سارے خرچے بھی اسی نے کیے۔ وہ دوست مجھے پہلے بھی کسی شادی میں ہلکا سا یاد آیا تھا، لیکن اب وہ میرے نصیب کا حصہ بننے والا تھا۔ نکاح کے دن میرے دل پر ایک عجیب سا سکون اترا،
जैसे जिंदगी एक नए मोड़ पर मुड़ने को तैयार हो। नए घर में कदम रखते ही मुझे महसूस हुआ कि ये जगह वाकई मेरी अपनी है। एक छत जो मुझे तहफ़्फ़ुज़ दे रही थी, एक कमरा जहाँ मेरा दिल गवाही दे रहा था कि ये मेरा घर है। मैंने पहली बार बरसों बाद सुकून की सांस ली। मेरी नई जिंदगी में जो सबसे हसीन लम्हा आया वो तब था जब मेरे शौहर का मासूम सा बेटा, जो आहिस्ता आहिस्ता बोलना सीख रहा था, मेरे पास आकर पहली बार बोला, अम्मी। चुनाचा इस एक लफ्ज ने मेरे दिल की खाली जगहों को ऐसे भर दिया जैसे बरसों पुराने जख्मों पर किसी ने मरहम रख दिया हो। इस दिन मुझे यूं महसूस हुआ जैसे अल्लाह ने मुझे नई जिंदगी सिर्फ नहीं दी, बल्कि एक नया रिश्ता, एक नया मकाम और एक नई मोहब्बत भी अता कर दी। जब मेरा अपना सौतेला बेटा मुझे अम्मी कहकर बुलाता है तो मेरे दिल में यह कैसी खुशी उभरती है जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकती। जैसे बरसों की थकन एक लम्हे में धुल जाए और आज मैं खुद भी माँ बनने के करीब हूँ। मेरी कोख में अल्लाह ने नई जिंदगी अमानत रखी है। जिंदगी ने मुझे बहुत मोड़ दिखाए, कभी हंसाया, कभी तोड़ कर रख दिया, मगर आखिरकार सब कुछ ठीक हो ही गया। मैंने दिल की गहराई से अल्लाह का शुक्र अदा किया और महसूस किया कि मेरे पूरे वजूद को एक नया सुकून कह रहा है। मेरी पूरी कहानी मेरे लिए एक गहरा सबक बन गई है कि सब्र और माफी में वो ताकत है जो इंसान को अंधेरे से निकालकर रोशनी तक ले आती है। मैंने अपनी जिंदगी को फिर से नई शुरुआत करते हुए पाया, जैसे किस्मत ने मुझे दोबारा सांस लेने का मौका दिया हो। कभी कभी इंसान बिल्कुल बेबस हो जाता है। सच कहूँ तो ऐसा लम्हा भी आता है जब लगता है कि इसके हाथ में कुछ भी नहीं, जो किस्मत में लिख दिया गया है इसे सहना ही पड़ता है। मगर इसके बावजूद दिल को एक अजीब सा इत्मीनान मिलता है कि दुनिया में इंसाफ मौजूद है। जो किसी के साथ बुरा करता है इसके सामने भी वही वक्त आता है। अल्लाह की अदालत से कोई नहीं बच सकता। वो बेहतरीन इंसाफ करने वाला है और मुझे भी तो आखिर इंसाफ मिला। मेरे हिस्से में वो जिंदगी आई जिसका मैंने कभी तस्वुर भी ना किया था। मैं आज अपने साबिका शौहर से कहीं बेहतर जिंदगी गुजार रही हूँ। मेरा मौजूद शौहर निहायत नरम दिल, मोहब्बत करने वाला और समझदार इंसान है। मैं एक बेटे की माँ हूँ और एक नई खुशखबरी भी मेरा इंतजार कर रही है। वो हमेशा कहता है, अगर बेटी हुई तो मेरे घर की रौनक दुबारा हो जाएगी, हमारी फैमिली पूरी हो जाएगी। इसकी ये बातें मेरे दिल को और भी मजबूत करती हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि शायद अल्लाह ने मेरी सारी आजमाइश इसीलिए रखी थी ताकि मुझे इस मुकाम तक ला सके जहाँ मैं आज खड़ी हूँ, मुतमईन, महफूज और प्यार से भरपूर। आखिर में मैं आप सबसे बस इतना पूछना चाहूंगी, अगर मेरी तरह की आजमाइश आपकी जिंदगी में आती, अल्लाह ना करे, तो आप क्या करते? आप किसी तरह इस सब का मुकाबला करते? हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। और अगर आप मजीद इस तरह की नसीहत भरी, दिल को छूने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।